हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड। तो चलिए गाइस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका टाइम पीरियड है गाइस 1662 1798। चलिए देखते हैं। आफ्टर द प्यूरिटन एज द न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 to 1798 बिगेन, विच इंक्लूड्स द थ्री सब एजेस। न्यू क्लासिकल पीरियड में गाइस तीन सब एजेस आती हैं जो है हमारी। फर्स्ट है रेस्टोरेशन एज, सेकंड है अगस्टन एज एंड थर्ड है हमारी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे हम एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी तो जो पूरी क्लासिकल पीरियड है, न्यू क्लासिकल पीरियड है, उसमें सभी जो पीरियड्स आते हैं उनमें सभी पीरियड्स में से सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन हैं। मेजर राइटर्स हैं हमारे न्यू क्लासिकल पीरियड के जॉन ड्राइडन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर पॉप, सैमुअल जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट। ये तो हमने देखे थे कि न्यू क्लासिकल पीरियड के जो सभी एजेस को मिलाकर इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी तीन सब कैटेगरीज हैं, सब एजेस हैं। उनमें से हम फर्स्ट सब एज जो है हमारी रेस्टोरेशन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1660 to 1700, उससे स्टार्ट करते हैं, जिसकी हमारी डेफिनेशन है द रेस्टोरेशन एज इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ये पहला अध्याय है न्यू क्लासिकल पीरियड का। वाई इज़ इट कॉल्ड रेस्टोरेशन एज? इसे रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड द रेस्टोरेशन एज बिकॉज द मोनार्की, किंग्स रूल बोलते हैं मोनार्की को, वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड इन 1660। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। जो चार्ल्स सेकंड थे उनका शासन यहाँ से शुरू हुआ था। द स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रोल कैम टू द एंड। ये जो प्यूरिटन रोल इससे पहले चल रहा था उसका एंड हो गया था। द थिएटर वर ओपन। जो थिएटर थे वो प्यूरिटन पीरियड में जो बंद हो गए थे वो सभी रीओपन हुए, दोबारा से खुले सभी थिएटर्स। वुमेन एक्टेड ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले वुमेंस ने एक्टिंग स्टार्ट की स्टेज पर। द रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1660 एंड इसाक न्यूटन बिकेम अ फेमस साइंटिस्ट। ग्रेट प्लेग 1665 एंड ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। तो इस तरह के सारे इवेंट्स हुए थे यहाँ पे रेस्टोरेशन पीरियड में, इसलिए इसे फेमस किया रेस्टोरेशन पीरियड को। इस तरह के नए काम इस पीरियड में हो रहे थे। मेन फीचर्स हैं इस रेस्टोरेशन पीरियड के: रीजन, विट, सटायर, रियलिज्म, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड हीरोइक ड्रामा। जॉन ड्राइडन वाज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दिस एज, यानी कि रेस्टोरेशन एज के ग्रेट राइटर थे जॉन ड्राइडन। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। आई होप से आप बहुत अच्छे समझ के होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट एज आती है रेस्टोरेशन के बाद अगस्टन एज, जिसका टाइम पीरियड है 1700 to 1750, यानी कि जहाँ से रेस्टोरेशन एज एंड होती है वहीं से अगस्टन एज स्टार्ट होती है। द अगस्टन एज इज़ द सेकेंड फेज ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ये दूसरा अध्याय है न्यू क्लासिकल पीरियड का। पहला हमारा रेस्टोरेशन पीरियड था, रेस्टोरेशन एज थी, सेकेंड है हमारी अगस्टन एज। वाई इज़ इट कॉल्ड द अगस्टन एज? इसे अगस्टन एज क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। It is called the Augustan Age because writers of that period admired the literature and culture of the time of Emperor Augustus in ancient Rome। जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर्स ऑफ दैट पीरियड एडमायर्ड, उन्होंने प्रशंसा की थी उस टाइम के साहित्य की जो अगस्टस के टाइम पे था, तो इसलिए इसे अगस्टन एज कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं अगस्टन एज का। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंग्लैंड बिकेम मोर स्टेबल आफ्टर द रेस्टोरेशन। पीपल बिलीव्ड इन रीजन, साइंस एंड नॉलेज। थर्ड पॉइंट है मैनी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स वर पब्लिश्ड। कॉफ़ी हाउसेज बिकेम प्लेसेस फॉर डिस्कशन। तो इस तरह के काम यहाँ पर अगस्टन एज में हो रहे थे। मेन फीचर्स देखते हैं। रीज़न रेदर देन इमोशन, सटायर, हीरोइक कपलेट, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, मोरल टीचिंग, बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल्स। मेजर राइटर्स देखते हैं। हमारी अगस्टन एज के जो मेजर राइटर थे, सबसे पहले नाम आता है अलेक्जेंडर पॉप का, जिन्होंने मास्टरपीस लिखा था द रेप ऑफ द लॉक। तो ये फर्स्ट राइटर है हमारे ग्रेटेस्ट, अलेक्जेंडर पॉप। सेकंड है जोनाथन स्विफ्ट, जिन्हें मास्टर ऑफ सटायर कहा जाता है। थर्ड आएंगे जोसेफ एडिसन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पीरियडिकल ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट है रिचर्ड स्टील एंड लास्ट में आएंगे हमारे
डैनियल डिफोए, जिन्हें पियोनियर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। तो इस तरह हमारे ये मेजर राइटर्स थे ऑगस्टन एज में। इसे एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है क्योंकि इसके मेजर जो ग्रेटेस्ट राइटर थे वो थे हमारे अलेक्जेंडर पॉप। तो इसे एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है। आप घबराइएगा मत अगर आपने देख लिया ऑगस्टन एज और एज ऑफ पॉप बात की है। उसके बाद हमारी लास्ट सब एज आएगी जो है हमारी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन बोलते हैं हम इसे। इसका टाइम पीरियड है 1745 टू 1798। जहाँ से ऑगस्टन एज का लास्ट होता है वहीं से डॉक्टर जॉनसन की एज का स्टार्ट माना जाता है, 1745 टू 1798। इंट्रोडक्शन है इसका। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ द लेटर पार्ट ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। की सबसे लास्ट का जो पार्ट है न्यू क्लासिकल पीरियड का वो हमारा एज ऑफ जॉनसन कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन बिकॉज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ दिस पीरियड। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो हमारा लास्ट पार्ट है न्यू क्लासिकल पीरियड का, इसे एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे वो इस एज के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर थे, बहुत ही फेमस राइटर थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। आप समझ ही सकते हैं कितने फेमस राइटर होंगे जो उन्हीं के नाम पर पूरी की पूरी एज का नाम रखा गया। दिस एज गिव इम्पोर्टेंस टू फीलिंग्स, इमोशंस, सिंपथी, इमेजिनेशन। इट ऑल्सो प्रिपेयर द वे फॉर द रोमांटिक एज। इस एज में जो हमारी एज ऑफ जॉनसन थी उसमें फीलिंग्स को, इमोशंस को, सिंपथी को, इमेजिनेशंस को, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी गई जो रोमांटिक एज की शुरुआत कह सकते हैं आप, प्रिपेयर थी, आरंभ था रोमांटिक एज का। एंड्स इन 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस एज का लास्ट माना जाता है जब 1798 में एच.टी. कॉलराइज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना लिरिकल बैलेट लिखा था, पब्लिश किया था। It ends with William Wordsworth and S.T. Coleridge, which marks the beginning of Romantic Age. वहीं से रोमांटिक एज की स्टार्ट होती है। Why is it called the Age of Sensibility? इसे Age of Sensibility क्यों कहा जाता है ये भी हम देख लेते हैं। It is called the Age of Sensibility because writers focused on human emotions, sympathy, kindness, love of nature, imagination, simple human life. इम्पोर्टेंट राइटर्स थे हमारे एज ऑफ जॉनसन के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा। ऑलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स एंड एडमंड बुर्क, ये हमारे राइटर्स थे मेजर एज ऑफ जॉनसन के। और इसी के साथ हमारी जो द न्यू क्लासिकल पीरियड था उसका एंड हो जाता है। इसमें हमारी 3 सब एजेस थी। फर्स्ट थी रेस्टोरेशन एज, सेकंड थी ऑगस्टन एज और थर्ड थी हमारी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे हम डॉक्टर जॉनसन की एज भी बोलते हैं, एज ऑफ जॉनसन भी से कहा जाता है। आई होप सो मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजिली मैंने ईजी लैंग्वेज में सिर्फ आपके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आई होप सो आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे पहले अगर आपसे कोई भी पार्ट मिस हो गया है हमारे इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है तो डोंट वरी, आप चैनल पर प्लीज़ चेक कर सकते हैं। आपको सभी लाइन वाइज वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। होप सो गाइज आपको ये सारी वीडियोस हेल्प कर रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।